बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं जी चैप्टर फर्स्ट सेकंड ईयर का, जिसमें पहले हमने 2 एक्सरसाइजेस की हैं। उनमें हमने फंक्शन को समझा, फंक्शन की डोमेन रेंज को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट्स। ठीक है, फंक्शन की लिमिट्स। आज हम लिमिट्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि हमें फंक्शन की लिमिट लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हम फंक्शन पे एक लिमिट क्यों लगाते हैं। अब लिमिट का क्या मतलब होता है? लिमिट का मतलब होता है अप्रोच, किसी भी चीज़ की तरफ अप्रोच, हमारी कितनी अप्रोच है। ठीक है, जैसा कि हम कह देते हैं कि मेरी उस बंदे तक कितनी अप्रोच है, काम हो जाएगा। अप्रोच का मतलब होता है कि उस तक अप्रोच है, खुद वो बंदा नहीं बन गया, लिमिट है उसकी, वो अप्रोच करता है उस बंदे तक। ये हरगिज़ नहीं कह देना कि वो खुद ही वही बंदा बन गया, नहीं, वो उस बंदे तक अप्रोच कर रहा है इसलिए ये काम हो सकता है, इस तरह हम कह देते हैं। अब फंक्शन में हमारी लिमिट्स क्या हैं? इसी तरह फंक्शन में लिमिट्स हैं जी हमारे पास, कि हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है जो कि अप्रोच कर रहा है ज़ीरो तक, उसकी अप्रोच है ज़ीरो तक, वो खुद ज़ीरो नहीं है, वो खुद ज़ीरो नहीं है, उसकी अप्रोच है ज़ीरो तक। ठीक है, हमारी जैसे किसी इंसान के साथ अप्रोच होती है, हम वो खुद इंसान नहीं बन जाते, हमारी अप्रोच ही होती है। इसी तरह ये वेरिएबल की अप्रोच है ज़ीरो तक, यानी ज़ीरो के करीब तरीन वैल्यू है, ज़ीरो से कम कम है या ज़ीरो से ज़्यादा ज़्यादा है, लेकिन ज़ीरो खुद नहीं है। इसको हम कह देते हैं अप्रोचेस टू या टेंड्स टू। अप्रोच या टेंड्स, कि एक्स टेंड्स टू ज़ीरो या एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, अब जी एक्स किस तरह अप्रोच करेगा ज़ीरो को? हमारे पास हम एक सीरीज़ ले लेते हैं जिसमें हमारे पास है 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, हमने नेक्स्ट जी 2 का जब स्क्वायर लिया, फिर हमने 2 का क्यूब लिया, सो 1/2 हम जानते हैं जब हमारे पास बटे में वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा, जैसे ये 4 हो गया है, अब 1/2 का जो आंसर होगा वो 1/4 से बड़ा होगा, यानी 1/4 छोटा हो गया। अब हमने 2 का क्यूब लिया तो मतलब 1/8 और छोटा हो गया, छोटा होता जा रहा है, यानी ये हमारे पास x है। ठीक है, वो अप्रोच किए जा रहा है ज़ीरो की तरफ, यानी वैल्यू जैसे जैसे हम n बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे ये हमारे पास नंबर्स n हैं, वो नंबर्स हमारे पास जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम 3, 4, 5, 6 नेक्स्ट किए जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास जो एक्चुअल आंसर है, जो हमारे पास x की वैल्यू निकल रही है, वो अप्रोच की जा रही है ज़ीरो की तरफ। जैसे 1/2 का आंसर थोड़ा बड़ा होगा, 1/4 का और छोटा, 1/8 का और छोटा, फिर आगे 0.000 ऐसे जाता जाएगा। तो यानी जब हम n की वैल्यू जो है वो बढ़ाई जा रहे हैं, तो वो डिनोमिनेटर में होने की वजह से हमारे पास x की वैल्यू अप्रोच किए जा रही है ज़ीरो की तरफ। ठीक है, अब एक अप्रोच होती है ज़ीरो की तरफ x की, दूसरी अप्रोच होती है x की इन्फिनिटी की तरफ। x की, n की नहीं बात कर रही, x की। ये तो इस केस में है कि n अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो x ज़ीरो। सेकंड है कि हमारे पास अगर x अप्रोच करे इन्फिनिटी को, ठीक है, अगर x हमारे पास अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, वो कैसे हम देखेंगे? वो देखते हैं, हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, जैसे हम देख लें सीरीज़ है हमारे पास 1, 10, आगे हमने 10, ऐसे 100 हो गया हमारे पास, फिर आगे वैल्यूज़ बढ़ती गई, डबल हो गई, यानी कि हमने 10 लिया, 10 का स्क्वायर किया, फिर 10 का क्यूब किया, बढ़ते गए, ये तो वैल्यूज़ इतनी बढ़ी जा रही हैं, इतनी बढ़ी जा रही हैं, इतनी बढ़ी जा रही हैं, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। यानी कि जैसे जैसे हम n भी इन्फिनिटी को किए जा रहे हैं, हमारी x भी इन्फिनिटी को जा रही है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में होने की वजह से हमारे पास केस उल्ट हो गया था। यहाँ पे डिनोमिनेटर में थी n, हम डिनोमिनेटर में बढ़ा रहे थे, तो हमारे पास x की वैल्यू डिनोमिनेटर में होने की वजह से ज़ीरो ही जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल केस है, इसलिए n अगर इन्फिनिटी को जाए जा रहा है तो हमारे पास जो इनके आंसर होंगे वो भी बहुत बड़े इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, इन्फिनिटी नहीं हो जाएंगे। पहले भी मैंने कहा है x इन्फिनिटी नहीं हो जाएगी, अप्रोच करेगी सिर्फ,
यहाँ पर भी जो x है वो इन्फिनिटी नहीं हो, ज़ीरो नहीं हो जाएगा, अप्रोच करेगा बस, ठीक है। मेन मसला हमारे पास x का ही है, x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो का, x नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, x नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जी हमारे पास नेक्स्ट केस क्या आ जाता है, जिसमें हम ले लेते हैं कोई भी कांस्टेंट, हमारे पास x अप्रोचेस टू a, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात कि उन्होंने बोला है x अप्रोच करेगा a को, a यानी कि कोई भी कांस्टेंट हमारे पास आ जाए, जैसे हमें वो बोलते हैं x अप्रोच कर रहा है जी 3 को, ठीक है। इस तरह हमने ये नहीं कह देना कि x इज इक्वल टू 3 है, ये केस बिल्कुल डिफरेंट है इस केस से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कि ये केस किस तरह डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये नॉट इक्वल टू ए, ये नहीं कह देना जस्ट अप्रोच टू ए, जस्ट ये बात है। सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है जी एक्स स्क्वायर -4 ओवर एक्स -2, ठीक है। उन्हें हमें बोल दिया गया है एट एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि हम फंक्शन में 2 पुट करेंगे, 2 पुट करके हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम 2 पुट करते हैं, ठीक हो गया। अब सिंपली तो हम यही करेंगे जी, क्योंकि वो एग्जैक्टली 2 है, हमने 2 पुट किया, हाँ यहाँ तो 0 आ गया, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, नॉट एग्जिस्ट, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हम 0 0 को 1 नहीं लिख सकते, हम 0 0 जब डिनोमिनेटर में 0 आ गया इट्स मीन इन्फिनिटी, नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस तरह की वैल्यूज से बचने के लिए हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट दिया गया। लिमिट, इस तरह की वैल्यूज से बचने के लिए हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट दिया गया। हमें दिया जाएगा फंक्शन है जी जिसमें लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को, या x 2 ही ले लेते हैं, x अप्रोच कर रहा है 2 को, 2 नहीं है 2 को अप्रोच कर रहा है, तो हम यही इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। यही वाला फंक्शन सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x -2 x + 2, फॉर्मूला खोल लिया, नीचे x -2, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x + 2, यहाँ पे हमने x की जगह 2 पुट किया, 2 + 2 क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। सॉल्व हुआ ना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आएगी कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं इस तरह सॉल्व किया, है ना, बात आएगी ना कि हमने यहाँ पे पहले फंक्शन को फैक्टराइज करके हमने इसे क्यों नहीं काट के सॉल्व कर लिया। हम यहाँ पे भी तो x = 2 फिर बाद में पुट करके 4 ला सकते थे। इसकी रीज़न मैं बताती हूँ, और मैं इसकी रीज़न भी बताती हूँ अगले ही लम्हे कि ये हमने यहाँ पे क्यों कैंसिल किया। अब जी हमारे पास पहले केस में क्या था, x = 2, यानी कि इसके मुताबिक हम कह सकते हैं x -2 = 0। यहाँ पे हमारे पास अगर इफ़ हम यहाँ पे ये वाला केस बना लेते x -2 वाला, ऊपर x -2 नीचे x -2, हम क्या कर देते, हम आंखें बंद करके चलें जी x -2 = 0 है, वो हमारे पास क्या केस बन रहा था, उसे तो हम आंखें बंद करके कैंसिल कर देते, ठीक है। हमें जी यहाँ पे x -2 चलो जी कैंसिल करो, 2 पुट करो, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें शो हो रहा है x -2 = 0, इट मीन्स यहाँ 0, x + 2 नीचे 0, हम 0 0 को कैंसिल करके 1 कैसे लिख सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। ये कोई पॉसिबिलिटी है? कभी आपने देखा है कि 0 0 से कैंसिल होके 1 हो रहा है? कभी देखा है? नहीं। अब इस वजह से हम कभी यहाँ पे सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर हमने यहाँ पे इसे फैक्टराइज कर दिया तो इसका मतलब होगा x -2 = 0 है, हमने 0 को 0 से कैंसिल करके 1 लिख दिया, दैट्स इम्पॉसिबल, ये कभी होगा ही नहीं। अब हमने लिमिट वाली वैल्यू में क्यों फैक्टराइज किया ये बताती हूँ। यहाँ पे तो इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे कर ही नहीं सकते, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आता है माइंड में कि यहाँ पे क्यों कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास केस है जी, इस तरह सेकंड लिख लेते हैं, हमारे पास केस है जी x अप्रोचेस टू 2 नॉट इक्वल टू 2,
दैट्स अप्रोचेस टू 2। इट मीन्स हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, उससे समझते हैं। यह हमारे पास 2 पॉइंट है, अप्रोच कर रहा है एक्स, या तो वो लेफ़्ट से कर रहा है या तो वो राइट से कर रहा है, ठीक है। या तो वो इधर से अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, या फिर इधर से। 2 नहीं है, वो अप्रोच कर रहा है किसी भी तरह से, या नेगेटिव इन्फिनिटी से कर रहा है या पॉजिटिव इन्फिनिटी से कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम करीब तरीन इसकी वैल्यू सपोज कर लेते हैं जी। हमारे पास हो गया 1.909 राउंड अबाउट कुछ भी करके, ठीक है। यहाँ पे हम सोच लेते हैं जी, यहाँ पे 2.000 समथिंग वैल्यू होगी, इतना समझ लिया। हम यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं ना 2 से, हम या ये वैल्यू ले लें या ये ले लें। हम ले लेते हैं जी, समझ लें हमारा x = है 1.9, ठीक हो गया। अब जैसे हमारे पास वो सिचुएशन है, हमने यहाँ पे x-2 का मामला है ना, +2 तो कट ही नहीं रहा, इसका तो मामला बाद में आ गया, x-2 का है ना। हम यहाँ पे x-2 लेते हैं, x की जगह पे 1.9 पुट किया, -2, आंसर क्या आया 0.1। नीचे भी x-2 कट रहा है, हम इसके नीचे भी x-2 लिख लेते हैं। x अप्रोच कर रहा है ना 2 को, तो हमने वैल्यू क्या ली है 1.9, जिसमें से माइनस कर दिया 2 को, यहाँ पे भी 0.1। अब ये कट के जी आ सकता है 1, कभी 0 कट के नहीं 1 आ सकता। ये नॉन ज़ीरो वैल्यू को नॉन ज़ीरो वैल्यू से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1 आ सकता है। जब हम 0 वैल्यू को ही 0 से कट करके 1 लिख रहे हैं, दैट्स इम्पॉसिबल। ये मैथ में कहाँ से गुस्सा आया जी, 0 को 0 से कैंसिल करके 1 आएगा। नॉन ज़ीरो वैल्यू को नॉन ज़ीरो वैल्यू से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इसी वजह से हमारा यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू निकली, नॉन ज़ीरो वैल्यू से हमने डिवाइड किया तो 1 आया। इस वजह से हमने x+2 में x की वैल्यू पुट की, ठीक हो गया। क्या था हमारे पास कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं फैक्टराइज किया, इसलिए नहीं किया, यहाँ पे x एग्जैक्टली 2 है। जब एग्जैक्टली 2 है, हमने देखा है x-2 तो 0 है। अगर हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, x-2 की जगह 0 लिख लेते हैं, वो इम्पॉसिबल केस बन जाएगा, वो 0/0 आ जाएगा, जो कि नॉट एग्जिस्ट करेगा। 0/0 जैसे कि हमने इसे देखा अभी, अगर हम इसे फैक्टराइज कर लेते तो 0/0 1 बन रहा था, जो कि नहीं पॉसिबल। सेकंड में हमने क्यों कैंसिल कर लिया, क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है 2 को, वो एग्जैक्टली 2 नहीं है। अप्रोच करने की वजह से वो नॉन ज़ीरो वैल्यू से कट गई, तो इस वजह से हमारे पास 1 आ गया। इतनी सी बात इसमें समझने वाली थी। अब नेक्स्ट हम करते हैं जी, इसी तरह हमारे पास ये लिमिट का पता चल गया, कॉन्सेप्ट क्यों आया, किस वजह से आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास बुक में दिया हुआ है जी सर्कल, उसका सर्कमफेरेंस है। अब देखें एक सर्कल है, उसे अगर आप एक स्क्वायर में करें, स्क्वायर उसमें बना देते हैं, ठीक है। ये सही तो नहीं बना, लेकिन सपोज इसमें हमने स्क्वायर कर लिया। इसका एरिया, एक साइड इसकी 2 है, अब इसका एरिया हमारे पास डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका एरिया की वैल्यू कम होगी, ठीक है, इस वाले स्क्वायर की, और सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसकी और वैल्यू होगी। अगर हम सर्कल को और ज़्यादा पीसीज में काट लें, यानी और ज़्यादा पीसीज में काट लें, हम इसमें बिल्कुल ऐसे स्क्वायर बनाते जाएं। ये एक स्क्वायर बना, ये यहाँ पे दूसरा स्क्वायर बना, हम उसको और ज़्यादा हिस्सों में काटते जाएं तो वो हमारे पास इससे ज़्यादा हिस्से बन जाएंगे, ठीक है। तो मतलब वो थोड़ा थोड़ा करीब होता जाएगा सर्कल के, और फिर बाद में हम सर्कल को और ज़्यादा काटते जाएं तो वो और ज़्यादा सर्कमफेरेंस के सर्कल के करीब होता जाएगा। जैसा कि बुक में इस तरह की हमारे पास पहली भी है फिगर, इस तरह की दूसरी है, फिर थर्ड में वो बिल्कुल करीब हो जाता है, यानी अप्रोच कर जाता है सर्कल के एरिया को, सर्कल के सर्कमफेरेंस को अप्रोच कर जाता है। यही बस अप्रोच की वैल्यू वहाँ पे समझाई हुई है। फिर नेक्स्ट है जी लिमिट का हमारे पास, जो कि मैंने बहुत डिटेल से आपको बता दिया। लिमिट हम यूज़ ही क्यों करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। नेक्स्ट अब हम कुछ थ्योरम्स दिए गए हैं लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम। ये सिंपल है, सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस वाली बातें हैं।
फर्स्ट वो कहते हैं कि जब हमारे पास फंक्शन दो सम हो रहे हैं तो उसका मतलब होता है लिमिट भी उनके साथ ही सम हो रही है, ठीक है। सम मतलब प्लस। जब हमारे पास लेट कर लें ये फंक्शंस हैं दो, वो प्लस हो रहे हैं तो हमारे पास इन दोनों के साथ लिमिट भी प्लस हो रही है, यानी इसके साथ हम अलग कर लेंगे और इस वाले फंक्शन के साथ लिमिट को अलग कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ले लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1, फंक्शन ले लेते हैं हम कोई x + 5, ठीक है। अब इस तरह फंक्शन हमारे पास आ गया। उन्होंने कहा है जी जब हमारे पास दो फंक्शन और ऐड हो रहे हो, इनका मतलब है उन दोनों के साथ लिमिट भी अलग अलग होगी, ठीक हो गया। अब हम इसके एक के साथ लिमिट अलग कर ली, प्लस किसके साथ अलग कर ली, 5 के साथ। अब देखें जो 5 है वो तो कांस्टेंट है, उसमें x की वैल्यू तो हम पुट नहीं करेंगे, वो 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे हमने 1 लिखा क्योंकि x की जगह पे 1 पुट करना है। जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो लिमिट को ख़त्म कर देना है, लिमिट फिर नहीं लिखनी, ठीक है। और जो कांस्टेंट होता है उसकी तो लिमिट उसमें पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि x होगा तो पुट करेंगे ना, इसलिए इसको वैसे ही लिख लेते हैं, लिमिट ख़त्म कर देते हैं और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये चीज़ सेकेंड है जी कि अगर दो फंक्शन जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो भी उनके साथ जो लिमिट है उन्हें अलग कर लेना है, ठीक है। ये समझ लें हमने एक के साथ अलग कर ली, इसी तरह माइनस दूसरे के साथ अलग कर ली, ये जस्ट बोला है उन्होंने। इसी तरह के कोई एग्जांपल ले लें और इसे भी सॉल्व करके देख लें, ठीक हो गया। अब थर्ड में उन्होंने बोला है कि अगर कोई फंक्शन है वो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ तो वो प्लस हो रहा था, चलो जी हमने लिमिट लगाई और लिख दिया ये 5 ही आएगा, लेकिन अगर कोई इस तरह के नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कि फ़र्ज़ कर लें हम k ऑफ f(x) है, k एक नंबर है रियल नंबर, तो हम उसे कैसे लिखेंगे। हम जो हमारे पास नंबर होगा उसे साइड पे कर लेंगे और फंक्शन पे लिमिट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ फंक्शन पे लिमिट लगा देंगे। यहाँ पे सम हो रहा था इस वजह से हमने यहाँ भी लिमिट लगाई थी और हमें पता चल गया जी यहाँ तो लिमिट कहीं पुट नहीं करनी, हमने सिंपल लिख ली। अब यहाँ पे हमने k को पहले ही साइड पे कर लिया क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है और फंक्शन के साथ लिमिट लगा दी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3 ऑफ x, ये एक फंक्शन है, ये इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और x एक फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 को साइड पे कर लेंगे और x पे लिमिट लगा देंगे, ठीक है। सिंपल सा काम है, x पे लिमिट लग गई है, x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट किया, 3 2 ज़ा 6, काम ख़त्म। अब है जी अगर डिवाइड हो रहे हो कि हमारे पास दो फंक्शन हैं, वो अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हम लिमिट कैसे लगाएंगे। अगर दो फंक्शन डिवाइड भी हो रहे हैं तो हम उन दोनों पे लिमिट ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। नोमिनेटर में कर देंगे और डिनोमिनेटर में कर देंगे और फिर x की वैल्यूज़ पुट करके उसे सॉल्व कर देंगे, ऐसे। ओहो, लिखनी इस तरह थी, एक मिनट हम दोबारा लिख लेते हैं। यूँ के लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, ऊपर अलहदा हो गई और नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, नीचे अलहदा हो, इस तरह। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक ताकि इसकी समझ आ जाए। x अप्रोचेस टू 2, ये हमारे पास एक ऊपर फंक्शन हो गया, ये हमारे पास एक नीचे फंक्शन हो गया, ठीक है। ऊपर लिमिट लगाएं जी पहले, x अप्रोचेस टू 2 क्या है, ऊपर फंक्शन 3x + 4, ये एक ऐड वाला फंक्शन बन गया है ना जो हमने पहला किया है। और ये दूसरा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 क्या है, x + 3। अब क्या करेंगे, हम ऐड वाला थ्योरम लगाएंगे। ऐड में क्या था कि सबके साथ लिमिट अलग-अलग हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को हमने पहले लिख लिया और x को बाद में लिख लिया, प्लस दूसरे के साथ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 4। इसी तरह नीचे कर लें जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x के साथ अलहदा प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3।
अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे तो हमने 2 पुट कर लिया, x की जगह पे लिमिट ख़त्म हो गई, प्लस यहाँ पे तो पुट ही नहीं हो रही लिमिट, वैसे ख़त्म कर दें इसे, और ये 4, ये हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 ओवर 5, इसे सॉल्व कर दें, ऊपर 10 ओवर 5 मानी 5 2 ज़ा 10, 2 आ गया। अब है जी, अगर हमारे पास लिमिट जो है वो दो फंक्शंस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? अगर दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? वहाँ पे था कि कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसमें भी सिंपल हम वही करेंगे कि दोनों के साथ लिमिट को अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगी हमारे साथ पास एफ ऑफ एक्स, और फिर हमारे पास लिमिट आ जाएगी जी ऑफ एक्स के साथ। सिंपल ये काम करना है, ठीक हो गया। अब हम ले लेते हैं एग्जांपल जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 कर लें, 2x कर लें और x प्लस 4 कर लें, ठीक है। यहाँ पे हमने लिमिट लगाई पहले पे, इसमें क्या है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को इधर लिख लें और x पे लिमिट। अब दूसरी हमारे पास क्या है, लिमिट x प्लस 4 पे है, x पे लग गई, ठीक है, प्लस लिमिट 4 पे लग गई, x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 1। यहाँ पे 2 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन x की जगह पे हमने 1 लिखा, 2 1 ज़ा 2 ही है, तो ये x की जगह पे 1 आ गया, प्लस 4 की जगह 4 आ गया, ये 2 आ गया प्लस 1, ये क्या आ गया हमारे पास 6। ये था थ्योरम, ठीक है। अब और क्या है कि अगर हमारे पास कोई सिक्योर हो या क्यूब हो फंक्शन के ऊपर तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर फंक्शन के ऊपर हमारे पास कोई सिक्योर या क्यूब इस तरह की n इंटीजर्स हों कोई भी, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 4। अगर हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, और ऊपर क्यूब है हमारे पास, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने सिंपल क्या करना है, ये 3 को ऊपर ही रहने देना है, अंदर लिमिट लगा लेनी है। लिमिट अंदर कैसे लगाएंगे? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए साइड पे कर लिया है, x अप्रोचेस टू 4, x पे लिमिट माइनस 3 पे लिमिट लगाओ ना लगाओ वापस 3 ही रह जाना है, ये 3 को ऊपर लिख लेना है, ठीक है। अब तो x की जगह पे 4 लिखना है, माइनस 3, ये ऊपर क्या है हमारे पास क्यूब, 2 4 ज़ा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितने 5, 5 का क्यूब 1 2 5 हो गया 16, ठीक है। बस यही काम है हमारे पास, ये थ्योरम्स है।